नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है जब जमीनी विवाद के चलते यहां पर किसी एक पार्टी को खतरा रहता है कि या तो उनको कब्जे से बाहर कर दिया जाएगा या उनकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा ले लिया जाएगा या किसी प्रकार का जबरदस्ती निर्माण उनकी संपत्ति पर कर दिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले एडवोकेट का सहारा लेकर अपनी संपत्ति पर टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश लाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कोर्ट की मदद से स्टे ऑर्डर की मांग करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, ताकि प्रॉपर्टी पर इस प्रकार का कोई अवैध कार्य आगे ना बढ़ाया जा सके। पर कई बार देखा जाता है कि जो दूसरी पार्टी होती है वो काफी बलशाली होती है, वो काफी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली होती है और वहां पर वो इस प्रकार के कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भी मना कर देती है, जिसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो होती है, पर असल में नुकसान तो आप लोगों का होता है, क्योंकि आपकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है या उस पर कोई अवैध निर्माण करा दिया जाता है ना। ऐसी सिचुएशन में एक आम नागरिक अपने आप को काफी ज्यादा बेबस समझता है। उसको यह पता ही नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर कानून की जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि जमीनी विवाद के अंदर आप अपनी संपत्ति पर पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। और किस प्रावधान में यह मांग होगी, किस सेक्शन में कही गई है, और इससे जुड़ी कुछ बड़ी जजमेंट भी मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि अगर आप लोगों का भी कोई जमीनी वाद विवाद चल रहा है और आप लोगों को दूसरी पार्टी से लगातार खतरा बना रहता है, तो आपके ये वीडियो काफी ज्यादा यहां पर मददगार साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी संपत्ति पर कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो मैंने अक्सर यह देखा है कि कोर्ट में जाकर लोग अपना केस फाइल कर देते हैं। सबसे पहले तो वो पुलिस की मदद का सहारा लेते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उनको पता लगता है कि पुलिस के पास तो यह पावर ही नहीं है कि वो सिविल केसेस में आगे आकर कोई एक्शन ले सके। इसके बाद वो अपने वकील साहब के माध्यम में कोर्ट में जाकर एक कोर्ट केस डाल देते हैं, जैसे कि टाइटल सूट डाल दिया गया, परमानेंट इंजंक्शन डाल दिया गया। पर ज्यादातर जगहों पर जो सबसे बड़ी गलती देखी जाती है वो यही होती है कि केस की शुरुआत में वो टेम्पररी इंजंक्शन की मांग नहीं करते। टेम्पररी इंजंक्शन मतलब कोर्ट के माध्यम से संपत्ति पर यथास्थिति लगाए रखने के आदेश नहीं लेते। इस बीच क्या होता है, अगर ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया कि कोर्ट में आपका केस तो चलता रहेगा, पर दूसरी पार्टी यहां पर किसी प्रकार से सेटिंग करके अपने बल का प्रयोग करके आपकी संपत्ति में घुसकर बैठ जाएगी और उसके बाद केस पूरा का पूरा आपके खिलाफ होता चला जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले लोगों को यही सलाह देता हूं कि कोई भी जमीनी वाद विवाद हो, सबसे पहले ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 और 2 सीपीसी का सहारा लेकर आपको कोर्ट के माध्यम से टेम्पररी इंजंक्शन की मांग कर लेनी चाहिए ना। हो सकता है कुछ लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, उनको यह पता ही नहीं कि आखिरकार टेम्पररी इंजंक्शन होता क्या है। मात्र मैं 1 मिनट लगाकर आपको समझा दूं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका संपत्ति पर हक बनता है, दूसरी पार्टी जबरदस्ती उसको बेचने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी जबरदस्ती उस पर कोई निर्माण करने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी संपत्ति पर जबरदस्ती घुसकर बैठने की कोशिश कर रही है, या कोई भी वो ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रही है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर हो रहा है, तो हर स्थिति में उस पार्टी को रोकने के लिए कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन मांगा जाता है कि जब तक कोर्ट के अंदर यह केस चलेगा, जब तक कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे देता, तब तक यहां पर यह टेम्पररी इंजंक्शन लगाया रखा जाए, ताकि दूसरी पार्टी यहां पर कोई गलत बेनिफिट इस चीज से ना उठा सके। इसी को बोला जाता है टेम्पररी इंजंक्शन की कोर्ट से मांग करना ना। यह भी देखा जाता है दोस्तों कि कई जगहों पर जब कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन किसी पार्टी को दे भी दे देता है, तो दूसरी पार्टी इतनी अड़ियल होती है,
वो कानून को हमेशा अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। उसको पता है कि टेम्पररी इंजंक्शन के केसेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है। कंटेम्प्ट के केसेस में मैक्सिमम 3 महीने की सिविल प्रिजन हो सकती है, या फिर जिस व्यक्ति ने उस स्टे ऑर्डर की पालना नहीं की उसके खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। यह मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर होता है जब एक पार्टी इस प्रकार का कोई टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश नहीं मानती। तो ऐसा देखा जाता है कि दूसरी पार्टी जब इस प्रकार के आदेश को नहीं मानती तो वो पार्टी जिसके पक्ष में कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन दे रखा है वो अपने आप को बेबस मानने लगती है। उसको यह लगता है कि हमने तो कोर्ट में आकर अपना पैसा और समय लगाकर भी कुछ भी नहीं पाया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर कानून पता है, आपको पता है कि कौन आपको रिलीफ दिलाने वाला है, तो आप यहां पर तब भी प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 151 सीपीसी यहां पर आपकी मदद करेगा। वो क्या बोलता है एक बार आप डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा, फिर मैं इसको आगे आपको और समझाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 151 जो कोर्ट है उसकी इनहेरेंट यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर की बात करता है। यह बोलता है कि जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो किसी भी जगह कोर्ट की पावर को लिमिटेड नहीं रख सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि उनको किसी पार्टी को जस्टिस दिलाने के लिए या कोर्ट प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो कराने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई ऑर्डर देना अनिवार्य है, तो सेक्शन 151 सीपीसी का सहारा लेते हुए वो कोर्ट वहां पर अपना आदेश दे सकती है। नाउ अब हम यहां से बात करते हैं प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रोटेक्शन मांग करने की। देखिए, अगर आप पूरी सीपीसी पढ़े यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं देकर रखा जब आप कोर्ट की मदद से अपनी संपत्ति पर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। पर यही सेक्शन 151 वहां पर आपके काम आता है जब कोर्ट अपनी पावर एक्सेसिवली तरीके से इस्तेमाल करके जस्टिस के फेवर में आपको आपकी प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवा सकती है। क्योंकि इससे संबंधित साल 2023 में और इससे पहले भी कुछ बड़े केसेस आ चुके हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई पुरानी जजमेंट दिखा रहा हूं। हो सकता है यह जजमेंट अब पलट दी गई हो, ओवररूल्ड कर दी गई हो। देखिए, सबसे पहले एक जजमेंट आई थी यहां पर, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है साल 2023 की। यह मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल देखिएगा, इसके बाद मैं बताता हूं कि आखिरकार इस जजमेंट में कहा क्या गया। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा छज्जू सिंह भरत भूषण गुप्ता वर्सेस सुभाष अग्रवाल एंड अदर्स। यहां पर डेट ऑफ जजमेंट है 25/5 साल 2023, यानी कि 1 साल पुरानी भी यह जजमेंट नहीं है। अब यहां पर आपको जानना है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में आखिरकार कहा क्या, क्योंकि डिस्प्ले पर दिखाकर जब मैं आपको यह चीज समझाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा कि आखिरकार जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर और बड़ी ध्यान से अब समझिएगा। देखिए, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंजंक्शन ऑर्डर वहां पर फॉलो नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन में पार्टीज के लिए यह ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन की कोर्ट से मांग कर सकती है, और यहां पर कोर्ट भी ऐसी कंडीशन में ऑर्डर पास कर सकता है। हां, कोर्ट ने कहा कि अगर हम यहां पर पुलिस असिस्टेंस की बात करें तो कोर्ट पावरलेस माना जाता है अगर हम सीपीसी के प्रोविजन को ध्यान दें, पर अगर सेक्शन 151 की बात करें तो कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करके यहां पर ऐसा आदेश पास कर सकता है। और यहां पर देखिए लिखा है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पार्टी को न्याय दिलाना अनिवार्य है, कोर्ट प्रोसेस को गलत तरीके से यहां पर फॉलो होने से रोकना अनिवार्य है, तो कोर्ट यहां पर पुलिस असिस्टेंस इंप्लीमेंट करने के लिए उस प्रॉपर्टी पर आदेश दे सकती है। क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर कोर्ट केवल इंजंक्शन ऑर्डर दे रही है और उस इंजंक्शन ऑर्डर की पालना ही नहीं हो रही तो उस इंजंक्शन ऑर्डर देने का फायदा ही क्या हुआ। तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की उस प्रॉपर्टी पर आदेश दे सकती है ताकि उस संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जा सकें। अब दोस्तों, अगर आपके मन में डर है कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर होने के बाद भी दूसरी पार्टी जबरन कब्जा ना ले ले, तो आपको बस पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जरूरत है, सेक्शन 151 सीपीसी। और अगर आपके मन में डर है कि पुलिस वाले भी उनसे मिल जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। पुलिस वाले उनसे मिलते हैं तो पुलिस वालों की नौकरी जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है ये कि उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करनी है। नाउ एक और बड़ी जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं जो इसी प्रकार से पुलिस प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर, केस टाइटल अब आपको दिखाई देगा। देखिएगा, केस टाइटल है दोनीपुड़ी संध्या सी संध्या वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, दिसंबर 2022 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पिटिशनर है यानी कि जो दावा डाल रहा है
वो कोई ऐसी इमरजेंट सिचुएशन यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन कोर्ट को दिखाई नहीं पाया जहां पर कोर्ट उसके फेवर में कोई पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाए। कोर्ट ने कहा यहां पर कि जब तक कोई व्यक्ति एक प्रॉपर एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करेगा कि यहां पर जो अपोजिट पार्टी है वो लॉ के अगेंस्ट जाने को बिल्कुल तैयार खड़ी है, वो किसी प्रकार के कोर्ट के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है, वहां पर खतरा है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है यानी कि शांति भंग की जा सकती है, केवल उन्हीं सिचुएशन में ही कोर्ट वहां पर क्या करेगा, इस प्रकार की पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाएगा। ऑर्डिनरी केसेस में यानी कि आमतौर पर कोर्ट यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं दिलवाएगा। हां, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं कि देखो दूसरी पार्टी तो हमेशा मेरी प्रॉपर्टी के बाहर लड़ने झगड़ने को खड़ी रहती है जबकि स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, दूसरी पार्टी बलशाली है, गैंगस्टर टाइप के हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी में कभी भी घुस सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई सिचुएशन बन रही है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, तब आप सेक्शन 151 का सहारा लेकर अपनी प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं और आपकी संपत्ति पर जो यथास्थिति के आदेश हो रहे हैं उसको लगातार बना रखने में पुलिस वहां पर फिर आपकी मदद करेगी। तो ये सिंपल सी दो बड़ी जजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी, प्रोविजन आपके साथ डिस्कस करा, ऑर्डर 39 रूल 1 डिस्कस करा जहां पर टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग की जाती है, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो जाए। दोस्तों नाउ अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप लोगों को मेरी तरफ से किए गए ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा